जय हिंद साथियों, मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल द विंग से उड़ान सफलता की ओर में। जैसा कि हमारी महत्वपूर्ण दिवस की जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं उनको और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को पढ़ रहे हैं। तो हमारी जनवरी से जून तक की जो महत्वपूर्ण सीरीज है वो समाप्त हो चुकी है, और आज की जो हमारी उसी सीरीज के आगे का जो पार्ट है, जिसमें हम लोग जुलाई से सितंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे जुड़े हुए तथ्यों को जानेंगे। तो जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है वे सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। यह डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और डॉक्टर विधान चंद्र राय को 1961 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। भारत रत्न की अगर बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और इसमें मेडल जो है, इसका मेडल में पीपल के पत्ते पर सूर्य अंकित होता है। भारत रत्न पुरस्कार में एक विशेषता ये भी है कि इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। जो और भी पुरस्कार हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार है या मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, इन सभी में पुरस्कार के साथ साथ कोई भी धनराशि दी जाती है, जबकि इस पुरस्कार की यह विशेषता है कि इसमें कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, और साथ ही 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1 जुलाई जीएसटी का अगर फुल फॉर्म जाने तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है जीएसटी का फुल फॉर्म, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो लगाए जा रहे अप्रत्यक्ष कर थे उनको समाप्त करके एक जीएसटी कर लाया गया, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। और यह 101वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। जीएसटी एक देश एक कर के सिद्धांत पर लागू की गई, अर्थात एक देश में एक ही प्रकार का कर लगेगा। इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। और आयोग का ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर देखे आपको जीएसटी से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो जीएसटी में सबसे याद रखने वाला अगर कोई पॉइंट है तो वो है कि यह कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। तो यह है 101वें संविधान संशोधन द्वारा। इसको याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि जैसे जीएसटी लागू हुई वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो महंगाई की वजह से अगर आपको कहीं कुछ भी खर्च करना होता है या किसी को कुछ रुपए देने होते हैं
तो आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, तो क्या करेंगे आप 101 ही रुपए देंगे। किसी को अगर देना है तो 101 रुपए दें। तो इसलिए जीएसटी को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया। और अगला जो हमारा दिवस है वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है, उसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है, वो है चीन। चीन देश जो है विश्व भर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और उसके बाद कौन सा है, हमारा प्यारा भारत देश। तो सेकेंड स्थान पे जनसंख्या के मामले में है भारत। और अगर हम भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है भारत में फर्स्ट स्थान पे है अपना प्यारा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। और लास्ट में कौन है, तो लास्ट में है सिक्किम राज्य जो है वो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है। तो जो सिक्किम है, सिक्किम की अगर राजधानी की बात करें तो गंगटोक है इसकी राजधानी। और अगर यूपी की बात करें तो उसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों की नगरी है। और लखनऊ जो है चिकन और चिकन दोनों के लिए फेमस है। यानी कि चिकन जो है वो है जो चिकन की कढ़ाई के लिए फेमस है। और चिकन के लिए भी लखनऊ फेमस है और इसे नवाब की नगरी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 12 जुलाई। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस यूएन द्वारा घोषित किया गया और यह इसलिए घोषित किया गया क्योंकि पाकिस्तान की समाजसेवी और नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई के जन्मदिवस को हम लोग 12 जुलाई यानी कि मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात करें मलाला यूसुफजई की तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला, तो 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो नोबेल पुरस्कार है ये सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली महिला हैं, ये हैं मलाला यूसुफजई। तो इनके जन्म दिवस को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो अगला हमारा दिवस है वो है 18 जुलाई। 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो जो नेल्सन मंडेला है ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्होंने रंग भेद के विषय में बहुत सारे जो विरोध हैं वो इन्होंने किए और इन्हें भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया और इन्हें नोबेल पुरस्कार 1993 में दिया गया।
तो 1990 में इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1993 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है और जो हमारा अगला दिवस है वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध जो चल रहा था कारगिल में, उसमें भारत की विजय हुई। तो विजय किसकी हुई? विजय हुई भारत की। और कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है। इससे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कारगिल विजय जो है, कारगिल के समय एक ऑपरेशन भारतीय सेना द्वारा चलाया गया, तो वो है भारतीय सेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारगिल विजय 1999 जब हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर अब झुक नहीं सकते। ये उन्होंने भारतीय सेना को प्रोत्साहित करने के लिए कहा कि अब हम पीछे नहीं हट सकते हैं, तो पाकिस्तानी सेना से हमें हर हाल में युद्ध करना है और हमें जीतना भी है। तो उनको उत्साहित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ये अपनी कविता में बात कही। और इसमें कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को, जब 60 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के मध्य, तब 26 जुलाई को भारतीय सेना विजयी हुई। इसीलिए कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें हेपेटाइटिस रोग की, तो ये यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। और जो हेपेटाइटिस है या वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस वायरस से होता है या फिर जीवाणुओं द्वारा फैलता है या परजीवियों द्वारा फैलता है। तो हेपेटाइटिस जो रोग है वो वायरस जनित रोग है, यानी कि ये वायरस से फैलता है। जो अगला हमारा दिवस है वो है 29 जुलाई। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में टाइगर स्टेट जो है, टाइगर स्टेट जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो टाइगर रिजर्व हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और जो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है, वो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, वो है आंध्र प्रदेश में। और जो सबसे छोटा है
अगर बात करें हम सबसे छोटा टाइगर रिजर्व की, तो वो है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर है? तो ये है एमपी व महाराष्ट्र की सीमा पर। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट जो चलाया गया, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया, तो वो है 1993। और हाल ही में जो भारत में 53वां, इधर लिख लेते हैं, 53वां टाइगर रिजर्व जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है? तो ये अपने प्यारे यूपी में है। तो भारत में अभी तक 2022 तक कितने टाइगर रिजर्व हैं? वो है 53। जो 53वां है यानी लेटेस्ट, वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। जो लेटेस्ट बनता है वो एग्जाम में अक्सर करके पूछा ही जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपडेट नहीं होते हैं, उन्हें पुराने तो पता होते हैं लेकिन नए नहीं पता होते हैं। तो इसलिए 53वां टाइगर रिजर्व याद करने वाला है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो कहाँ पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, वो कहाँ है? यूपी में। तो ये हमारे जो है जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस कंप्लीट हो चुके हैं। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। और जो 26 जुलाई है वो है कारगिल विजय दिवस। और कारगिल विजय के समय भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया वो है ऑपरेशन विजय। तो ये याद रखने वाला बहुत ज्यादा पॉइंट ये याद रखने वाला है कि ऑपरेशन विजय कब चलाया गया? तो कारगिल युद्ध के दौरान ये चलाया गया। और कारगिल युद्ध कब हुआ? तो 1999 में। जो 28 जुलाई है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इससे प्रभावित जो अंग है वो है यकृत। और ये किस तरह का रोग है? तो ये वायरस जनित रोग है। और जो हमारा 29 जुलाई है वो है विश्व टाइगर दिवस। तो टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? एमपी। और 53वां जो है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो ये हमारे जो हो गए, ये जुलाई के जो महत्वपूर्ण दिवस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आइए पढ़ते हैं अगस्त के। तो अगर अगस्त की बात करें तो वो है, अगस्त से स्टार्ट करते हैं। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा जो है ये जापान का एक नगर है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि 1939 से 1945 के बीच में अमेरिकी सेना द्वारा जापान के हिरोशिमा जो नगर है उसमें परमाणु बम का प्रयोग किया गया। यह परमाणु बम के प्रयोग का पहला उदाहरण है। यानी कि अगर हम एग्जाम में पूछता है कि परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग किस नगर पर किया गया, तो वो है हिरोशिमा पर। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम का प्रयोग। इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है।
7 अगस्त। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो है भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तो भाला फेंक दिवस टोक्यो ओलंपिक में 2020 टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया, जिसके बाद से ही भाला फेंक दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ। नीरज चोपड़ा दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मतलब भारत की ओर से। तो पहले जो भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति थे वो हैं अभिनव बिंद्रा। जो अगला हमारा दिवस है वो है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी शहर पर परमाणु बम गिराया गया। पहले 6 अगस्त को अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया। उसके बाद में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, मतलब नागासाकी शहर पर बम गिराया गया, इसीलिए 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस जो है 10 अगस्त को मनाया जाता है। और भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है गुजरात में। तो 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 12 अगस्त। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को ही एक और दिवस मनाया जाता है, वो है विश्व
हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक हाथी जो है वो कर्नाटक में पाए जाते हैं। कर्नाटक में पाए जाते हैं। उसके बाद जो है असम में उसके बाद हाथियों की संख्या पाई जाती है। कर्नाटक की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है बेंगलुरु। और भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में प्रारंभ किया गया। तो 12 अगस्त को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। ये 2 दिवस जो है मनाए जाते हैं 12 अगस्त को। तो ये जो हमारे दिवस हैं ये है अगस्त के। उसके आगे का जो दिवस है वो है 15 अगस्त। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश उपनिवेश से मुक्त हुआ था। तो इसीलिए 15 अगस्त 1947 को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुआ था। इन्हीं के नाम पर जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में, और इनके नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये है हमारे अगस्त के इम्पोर्टेंट दिवस। अब आगे बात करते हैं सितंबर मंथ की। तो सितंबर का जो है 1 से 7 सितंबर तक के मध्य राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह
मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 5 सितंबर। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह भारत के सेकेंड राष्ट्रपति और फर्स्ट उपराष्ट्रपति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार 1954 में प्रदान किया गया। और अगर हम बात करें विश्व शिक्षक दिवस की, तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 8 सितंबर। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजभाषा दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजभाषा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगर बात करें राजभाषा भारत के संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 343 के अंतर्गत ये बताया गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि है वो देवनागरी होगी। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 17 में किया गया है और आर्टिकल 343 के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी व लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय राजभाषा दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अगला दिवस है वो है 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत रक्षण से एक संबंधित जो प्रोटोकॉल है उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसको 16 सितंबर 1987 को लागू किया गया। ओजोन परत हमारी पराबैंगनी किरणों से
रक्षा करते हैं। जो पराबैंगनी किरणें हैं उनकी खोज रिटर द्वारा की गई। पराबैंगनी किरणों की खोजकर्ता जो है वो है रिटर। रिटर के द्वारा पराबैंगनी किरणों की खोज की गई। और ओजोन परत जो है वो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करता है, जिससे हमें जो त्वचा कैंसर है उससे बचत होती है। तो ये है हमारा 16 सितंबर। अगला जो हमारा दिवस है अगला हमारा जो दिवस है वो है 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। यह जो दिवस है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, क्योंकि अब इस समय जो है बहुत सारे जो पुराने जो स्थान थे या फिर बहुत सारे जो पुराने रेलवे स्टेशन वगैरह हैं उन सभी का नाम चेंज करके अब नए नए नाम रखे जा रहे हैं। तो इसी तरह मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और इन्हीं के नाम पर जो कांडला बंदरगाह है उसका नाम बदलकर कांडला बंदरगाह ये स्थित है गुजरात में। इसका नाम बदलकर कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट दिवस है वो है 28 सितंबर। 28 सितंबर को 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो रोग है रेबीज रोग रैब्डो वायरस से फैलता है।
28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो रोग है वो वायरस जनित एक रोग है और ये रैबिडो वायरस द्वारा फैलता है। तो 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है या पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला जो हमारा दिवस है वो है 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। जो अगला हमारा दिवस है वो है 28 सितंबर। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है और रेबीज जो रोग है रैबिडो वायरस से फैलता है। यह एक वायरस जनित रोग है। तो ये है हमारे आज के जुलाई से सितंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस और उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज से हमारा जो है जुलाई और सितंबर के बाद जो महत्वपूर्ण दिवस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो अगला हमारा वीडियो है वो सितंबर के बाद यानी अक्टूबर से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस का होगा और उसके बाद ये जो साल भर के महत्वपूर्ण दिवस की जो सीरीज चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। तो एक वीडियो और बनेगा जिसमें हम लोग अक्टूबर से दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को कंप्लीट करेंगे। यदि आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।